नाजरीन, सुल्तान गुस्से में कहता है, मुझे जेल में भिजवाकर यह लड़की कितनी खुश है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह दूर से फजा को देखता है, उसके करीब आता है और मौका देखकर उसे बेहोश कर देता है और वहां से अगवा करके ले जाता है। इधर इकरम यह सब देख लेता है। वह घबराकर फजा के पीछे भागता है, लेकिन सुल्तान उसे गाड़ी में डालकर तेजी से निकल जाता है। इकरम हार नहीं मानता, वह भी पीछे पीछे पहुंच जाता है और फजा को बचाने की पूरी कोशिश करता है। सुल्तान गुस्से में कहता है, उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे जेल भिजवाया था, अब यह हर कीमत पर मेरी होगी, मैं उससे निकाह करूंगा। इकरम आगे बढ़कर कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, फजा से मैं मोहब्बत करता हूं, तुम उसे जबरदस्ती नहीं रख सकते। लेकिन सुल्तान की आंखों में पागलपन होता है। वह कहता है, ना यह तुम्हारी होगी ना किसी और की, और फजा को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद फजा को होश आता है। वह खुद को एक सुनसान जगह पर देखती है और चीख कर कहती है, सुल्तान तुमने मुझे अगवा किया है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, मैं तुम्हें दोबारा जेल भिजवा दूंगी। सुल्तान हंसता है और कहता है, मैं उसी बात का बदला ले रहा हूं, अब तुम मेरे कब्जे में हो। नाजरीन, इधर इकरम हिम्मत नहीं हारता, वह पुलिस की मदद लेने का फैसला करता है और फजा को बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ आलिया और वासी की जिंदगी में भी सच का तूफान आ चुका है। फरीहा की हकीकत सबके सामने आ चुकी है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह अपनी ही साजिशों में फंस चुकी है। आलिया पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। वह वासी से सच्ची मोहब्बत करती है, लेकिन अब वह खुददारी के साथ जीना भी जानती है। वासी भी अपनी गलतियों का एतराफ कर चुके हैं और वह आलिया का एतमाद वापस जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नौशीन आंटी भी अब बदल चुकी हैं, लेकिन उनके दिल में अब भी एक ही ख्वाहिश है कि इस घर का वारिस महफूज रहे। वह हर वक्त आलिया और उसके बच्चे के बारे में फिक्रमंद रहती हैं। नाजरीन, अब कहानी 3 बड़े मोड़ों पर खड़ी है। एक तरफ फजा की जान खतरे में है और इकरम उसे बचाने के लिए लड़ रहा है। दूसरी तरफ फरीहा का अंजाम करीब है, जिसने सब कुछ बर्बाद किया। और तीसरी तरफ आलिया और वासी की मोहब्बत है, जो हर आजमाइश के बाद भी कायम है। अब देखना यह है कि क्या इकरम वक्त पर फजा को बचा पाएगा, क्या फरीहा को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, और क्या आलिया और वासी की मोहब्बत हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगी। आने वाला वक्त इन सब सवालों का जवाब लेकर आएगा। इधर फजा एक सुनसान जगह पर कैद होती है, उसके हाथ बंधे होते हैं और वह बार बार सुल्तान से कहती है, मुझे जाने दो, तुम यह सब करके बच नहीं सकोगे। लेकिन सुल्तान की आंखों में इंतकाम का जुनून होता है। वह कहता है, जब तुमने मुझे जेल भेजा था तब तुमने नहीं सोचा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फजा हिम्मत नहीं हारती, वह दिल ही दिल में दुआ करती है कि इकरम उसे बचाने आए। दूसरी तरफ इकरम पुलिस के साथ सुल्तान के ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। उसका दिल बेचैन होता है। वह बार बार कहता है, मुझे मेरी फजा वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। इकरम और फजा का रिश्ता अब और भी मजबूत हो जाता है और उनके निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ फरीहा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। उसकी सारी साजिशें नाकाम हो चुकी होती हैं और अब कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। वह एक दिन आलिया के सामने आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। आलिया उसे देखती है और कहती है, माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं अपने दिल को नफरत से भरना भी नहीं चाहती। यह सुनकर फरीहा और भी टूट जाती है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। नाजरीन, वासी भी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुके होते हैं। वह आलिया के साथ खड़े रहते हैं और हर हाल में उसका साथ देते हैं। वह कहते हैं, अब हमारी जिंदगी में कोई झूठ नहीं होगा। कुछ वक्त बाद इकरम और फजा का निकाह हो जाता है। घर में खुशियों की एक नई लहर आ जाती है। सब लोग खुश होते हैं, हंसी मजाक होता है और पुरानी तलखियां खत्म हो जाती हैं। आलिया अपने बच्चे को गोद में लेकर ये सब देखती है और मुस्कुरा देती है। उसे महसूस होता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है। नाजरीन, आखिरी मनाजिर में हम देखते हैं कि एक तरफ इकरम और फजा अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आलिया और वासी अपने बच्चे के साथ खुश हैं और नौशीन सबको दुआएं दे रही हैं। जबकि फरीहा दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब वह समझ चुकी होती है कि सच्ची खुशी किसी से छीन कर नहीं मिलती। यही उस कहानी का अंजाम है, जहां मोहब्बत जीत जाती है, सच सामने आ जाता है और बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। इकरम और फजा की शादी के बाद घर में एक नई रौनक आ जाती है। फजा अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आती है। वह अपने माँ जी के खौफ को पीछे छोड़कर नई जिंदगी शुरू करती है। इकरम हर कदम पर उसका साथ देता है। वह उसे यह एहसास दिलाता है कि अब वह महफूज है और कोई भी उसे तकलीफ नहीं दे सकता। एक रात फजा खामोश बैठी होती है। इकरम उसके पास आकर पूछता है, क्या सोच रही हो? फजा आहिस्ता से कहती है, मैं बस ये सोच रही हूं कि अगर तुम वक्त पर ना आते तो शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। इकरम उसका हाथ थाम कर कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।